नमस्कार, ईएसपी में आपका स्वागत है। और आज का क्वेश्चंस क्लास 12 के किसी स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया है। और ये क्वेश्चंस पूछा गया है, देखने में टफ ज़रूर है, लेकिन कंसेप्ट जिसके पास क्लियर है उसका ये बहुत इजी है क्वेश्चंस, कोई बहुत बड़ा नहीं है क्वेश्चंस। लेकिन चलिए, ऐसा लगता है जिसको समझ में आ गया होता है, जिसके पास कंसेप्ट होता है उसको ईजी लगता है, लेकिन इनिशियल पोजीशंस में सबके साथ ऐसा होता है कि टफ लगता है। पूछा गया है, इसका जवाब दे दिया गया है बाय मैसेज, लेकिन बाय वीडियो ये उसका जवाब है, आप देख लीजिए और आप सभी भी समझिए कि ऐसा टफ क्वेश्चंस होगा तो कैसे वो कंसेप्ट्स के द्वारा इजी बनाया जा सकता है। तो जैसे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने मान लिया कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 63/8, और थीटा जो है वो कहाँ पे डिपेंड है, वो 0 to π/2, क्योंकि यहाँ पे साइन जो है वो 0/π/2 में 0 से लेके 5/2 तक वो थीटा मौजूद है, इसलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। तो इससे एक चीज़ हमें और समझने में सावधानी होगी, यानी कि सुविधा मिलेगी कि हमें जितने भी अंडर रूट भी क्वेश्चन आए थीटा के रूप में तो वो हमें पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ट्रिग्नोमेट्रिक सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए कि अगर थीटा साइन इनवर्स अंडर रूट 63/8 है तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा कि तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 63/8। ऐसा हो गया तो फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसा भी लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस 63/64, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 63 और 8 का स्क्वायर 64, ये हमें मिलेगा अंडर रूट 1/64, क्योंकि 64 माइनस 63, और इसको निकालेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा मिल जाएगा 1/8। जैसे कि हमने कहा कि ऐसा क्यों मिल रहा है, तो ऐसा इसलिए मिल रहा है कि यहाँ हमें सभी चीज़ पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है, क्योंकि थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में स्थित है। तो वहाँ जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनका जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। अब हमने यहाँ पे cos थीटा निकाला, इससे हमारी समस्या सॉल्व नहीं हो रही है, क्योंकि हमने अगर इतने को थीटा लिया है तो इसका मतलब ये है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, θ/4, ये थीटा हो जाएगा, tan θ/4 कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ हमें मिला क्या, cos थीटा। तो एक फॉर्मूले से हमने थोड़ा सा शॉर्ट किया है, 1/8 आ गया। अब फॉर्मूला नंबर दूसरा, यहाँ इसमें कुछ ट्रिक्स लगाने पड़ेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cos 2 θ/2, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। जनरली होता क्या है कि ये cos 2 थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर टू cos स्क्वायर माइनस 1 होता है, या फिर ये ले लें कि 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये कहाँ हमें यूज करना है, तो देखिए ठीक cos थीटा की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ पर अगर हम थीटा लेंगे तो यहाँ θ/2 हो जाएगा, यानी कि हमें मिल जाएगा cos θ/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cos θ/2। यहाँ 2 थीटा था, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा आया तो ये θ/2 हो गया, ठीक है। हमें cos थीटा की वैल्यू पता है, हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये मिला 1 प्लस 1/8, यहाँ cos थीटा की वैल्यू 8 है, 1/8/2 सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो 9/8 और ये /2 है। तो ये सॉल्व करने पे 9/8 आ गया और डिवाइड बाई 2 तो 8 × 16 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा अंडर रूट 9/16
ये देखिए थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम्स की वजह से ये हमें बार बार परेशान कर रहा है। तो 16 हो जाएगा 9/16 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। अब ये देखिए ये अभी पॉजिटिव ही लिया, यहाँ भी हमने निगेटिव नहीं लिया क्योंकि थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो θ/2 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, θ/4 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही रेशियो पॉजिटिव होते हैं। चलिए अब तीसरा हम लेते हैं। tan θ इज इक्वल टू 1 - cos 2θ डिवाइडेड बाई 1 + cos 2θ। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 - cos 2θ इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 + cos θ इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर रूट उसका tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो फाइंड करना है वहाँ फाइंड करना है कि इसको जब हम लोगों ने थीटा मान लिया था तो हमें फाइंड करना है tan θ/4, ठीक है। इतने को हमने थीटा मान लिया था तो tan θ/4 की जो वैल्यू होगी इसी वही वैल्यू इसकी होगी। तो tan θ/4 लिखेंगे, tan θ/4। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं ये देखिए 1 - cos θ/2, क्योंकि 1/4 का डबल 1/2 होता है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1 + cos θ/2 और cos θ/2 की देखो ये वैल्यू निकला हुआ है 3/4। तो ये कितना हो जाएगा 1 - 3/4, 1 - 3/4 मीन्स 1/4 और नीचे 1 + 3/4 मीन्स 4 और 3 7 ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड 7/4। तो 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ मिलेगा √1/7। tan θ/4 क्या मिला √1/7 और हमें यही निकालना है। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, देखो ये थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये क्या मिला कि tan 1/4 sin इनवर्स √63/8 इज इक्वल टू क्या मिला यहाँ पे √1/7 और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब ये देखिए यहाँ पर लग रहा था कि वो बहुत बड़ा हो जाएगा और लगेगा भी क्यों नहीं। अगर यहाँ पे सारे फॉर्मूले, तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूला है, फॉर्मूले सारे याद हो, लेकिन उसके साथ साथ कॉमन प्रेजेंस ऑफ कॉमन माइंड्स यानी कि कॉमन प्रेजेंट्स माइंड्स जो है वो आपका एक्टिव होना चाहिए। कॉमन सेंस जिसको लोग कहते हैं कि एट ए टाइम आपका कॉमन सेंस यूज हो जाए, कि जिसको प्रेजेंस ऑफ माइंड्स कहते हैं, सॉरी प्रेजेंस माइंड्स आपका कौन सा यूज हो जाए कि यहाँ पे हमें कौन कौन से फॉर्मूले लगाने हैं। तो हमने जैसे कि पहले साइन इनवर्स को थीटा पे बदल लिया, उससे हम cos थीटा निकाले, cos थीटा से cos θ/2 निकाले और cos थीटा से रिलेटेड tan में फॉर्मूलेज है उसका इस्तेमाल हमने करके tan θ/4 निकाला, यानी कि थीटा की वैल्यू जब रख दिया तो 1/4 साइन इनवर्स √63/8 हो गए। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि आप एक साथ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं कि जब आप स्टडी पीरियड में हैं तो जिस क्लास में पढ़ते हैं जनरली आपको उसी क्लास के ज़्यादा मतलब फॉर्मूले याद रहते हैं और उसी पे आप फोकस भी करते हैं। लेकिन आप यहाँ देखिए ये जितने भी फॉर्मूले पढ़ाए गए ये 11th में है, यानी कि 11th आप पार जरूर कर गए हैं लेकिन 11th से पीछा नहीं छुड़ा है। कई जगह आप देखेंगे कि अब ये स्कूल है कि 1 - स्क्वायर रूट्स निकला, ये 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ाई जाती है,
ये भी नहीं भूलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी रिवीजन होती रहेगी। इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशंस है, और वो सॉल्यूशंस ये है कि ellipse.co.in गूगल पे जाकर आप सर्च करें, पेज खोलें, पेज को स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने पर आपको या तो अगर लैपटॉप से करते हैं तो लैपटॉप में ही साइन अप कर लें और पासवर्ड और अपना आईडी बना लें। वहाँ खोलेंगे जब, उससे साइन अप करके, तो आपको एक कोर्स मिलेगा जो 6 to 12 तक का सारे कोर्सेस है। इसके साथ और भी एग्जामिनेशंस है, जैसे कम्पिटिटिव, उनके भी कोर्सेस है। तो जो आपका कोर्स है, जैसे कि अभी ये 12th क्लास का क्वेश्चन चल रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि 12th वाले के लिए कहा जा रहा है। जो आपका अपना कोर्स है वो आप सेलेक्ट करें, कुछ छोटी सी फी है, फी भरें और वहाँ पूरे कॉन्सेप्ट्स को आप एक साथ देखें। इसके अलावा मैथ के लिए चाहे वो क्लास में पढ़ रहे हो या फिर एस्पिरेंट्स हो, उनके लिए एक कोर्स है जनरल बेसिक मैथ। उसमें 0 से लेके 12 तक के सारे फॉर्मूले और उन फॉर्मूले से शॉर्ट ट्रिक्स यूज हो जाने वाले जो भी ट्रिक्स है, यानी कि टेक्निक्स है, उसको एक साथ समझाया गया है वो पूरे कोर्स में। अगर उसको आप कर लेते हैं और उसको रिवाइज कर लेते हैं तो मैथ में आपका 99.9% सारे चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो अपने आप बनाना शुरू कर देंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। आप चूँकि हम लोग यूट्यूब पर है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। आपके माइंड्स में भी कोई क्वेश्चंस हो जो आपको टफ लग रहा हो तो हमें भेजिए। आपको आंसर्स एज इमीडिएट मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो से चाहेंगे तो जैसे भेजेंगे हमको जल्दी मिलेगा सुबह में, तो शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगा, या नहीं तो दूसरे दिन 100% वीडियो में पूरे कंसेप्ट के साथ समझाते हुए मिल जाएगा। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। फॉलो करेंगे हम फेसबुक पर भी मिलेंगे, इंस्टा पर देख रहे हैं फिर भी फॉलो करें वहाँ पे भी। तो जहाँ जो करना है आप लाइक, शेयर, कमेंट्स, फॉलो, सब्सक्राइब करें, हमारा मनोबल बढ़ाए। और आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम तक पहुँचाए, उसका फुल कंसेप्ट के साथ आपको आंसर्स प्रोवाइड करवाएंगे कि एक बार आप करने के बाद दोबारा उस टाइप के क्वेश्चंस में कभी नहीं फंसेंगे, ये गारंटी है। तो चलिए आज इतना ही। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।